हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम स्टेंजा नंबर 5 डिस्कस करेंगे हाइनाज और क्रोकोडाइल के बारे में, जो कि है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का हमारी पोएम का। तो इसमें जो हाइनाज और क्रोकोडाइल है, इसमें जो स्टेंजा बताया गया है वो है दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉट प्लस The crocodile you always may tell from the hyenas thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. अब इसमें स्टेंजा में ये क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, तो यहाँ बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब होता है एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स। वो ऐसे जानवर जो दूसरों को हंट करते हैं, दूसरे जानवरों को मारते हैं, उन्हें कहते हैं हम बीस्ट ऑफ प्रे। तो इस तरह के जो जानवर होते हैं उनकी बात की गई है। तो वो कौन है? हाइनाज और क्रोकोडाइल है। अ नोविस माइट नॉन प्लस। अब यहाँ पर जो नोविस है, नोविस का क्या मतलब बताया गया है? नोविस है कोई बिगनर हो या कोई नया व्यक्ति हो, तो नॉन प्लस यहाँ पर है कंफ्यूज हो जाएगा कि उसके लिए ये बिल्कुल ही कन्फ्यूजन वाला सिस्टम होगा। क्यों? क्योंकि हाइनाज और क्रोकोडाइल जो है उन्होंने उसको बोला है कि दिखने में ये सेम लगते हैं। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनाज दस। अब तुम्हें लगेगा कि जो क्रोकोडाइल है वो हाइनाज है और हाइनाज ही क्रोकोडाइल है, पर वो ज़रूरी नहीं है, वो सेम नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। हाइनाज का यहाँ पर अब आगे देखा जाए तो नॉन प्लस का मैंने आपको बता दिया। नॉन प्लस का मतलब होता है कि कंफ्यूज हो जाएगा कोई भी बंदा, कोई भी बिगनर जो होगा ना, जो उनको हंट करने जाएगा या उन्हें फर्स्ट टाइम देखेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा उनको देखकर। तो आगे कहते हैं हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स। अब यहाँ पर जो हाइनाज है, हाइनाज का मतलब क्या होता है? हाइनाज का मतलब होता है वाइल्ड एनिमल्स, ऐसे जानवर, जंगली जानवर जो ऑडली हंसते हैं, अजीब तरह से जो हंसने वाले जानवर हैं उन्हें हम हाइनाज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइनाज। नेक्स्टली इसमें जो मैरी स्माइल्स है उसकी बात की गई है। मैरी स्माइल का मतलब होता है हैप्पी लुकिंग फेस, कि जो हाइनाज होता है उनका जो फेस होता है हैप्पी लुकिंग फेस होता है, हंसमुख जैसा फेस होता है उनका। अब आगे कहते हैं बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। लेकिन अगर वो रो जाए या गुस्सा हो जाए तो वो क्या, कौन हो जाएंगे? वो क्रोकोडाइल हो जाएंगे। तो इस तरह से क्रोकोडाइल जो है वो वाटर रेप्टाइल है, यानी कि पानी में रहने वाला जीव है। तो इस तरीके से उन्होंने उनके बारे में बताया, हाइनाज और क्रोकोडाइल के बारे में। जैसे कि अगर देखा जाए इन चीज़ों को, तो पहली बात, शिकार करने वाला जो जानवर है उनमें फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल है। एक नया व्यक्ति जो भी होगा ना, उसको भ्रम हो जाएगा, वो भ्रमित हो सकता है। लेकिन मगरमच्छ का जो हाइना से ऐसे पहचाना, या हाइना हंसते हुए आता है ना, पर अगर कोई रोता दिखे तो वो मगरमच्छ होता है। मतलब क्योंकि वो मगरमच्छ जो होता है वो झूठे आंसू रोता है। तो इस तरह से यहाँ कवित्री क्रोकोडाइल टीयर्स मुहावरा का यूज़ करती है, यानी कि जो झूठे आंसू है उसके बारे में बताती है कि जो मगरमच्छ होता है वो दिखावा करता है रोने का। तो इस तरह से उन्होंने हाइनाज और क्रोकोडाइल के बारे में फ़नी वे में, एंटरटेनिंग वे में बताया है।